हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके जीवन की समस्त परेशानियाँ, नकारात्मकताएं सब कुछ बहुत जल्दी दूर हो जाए, यही माँ आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरे सभी व्यूअर्स के लिए मैं रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं नवनीत कपूर जी और सुष्मिता जी तथा विजय मदान जी का दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने सुपर थैंक्स के रूप में हमें एक मनी अमाउंट भेजा है, तो आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप तीनों के जीवन में ही प्रचुर मात्रा में धन वर्षा हो, आपके जीवन में कभी धन की कोई कमी नहीं आए। और मैं आपके लिए स्पेशल रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे आप पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। आपके जीवन में खुशियाँ हमेशा बनी रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ माता से। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य आपको किस तरफ लेकर जा रहा है, आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जा रहा है। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स में आपके लिए क्या गाइडेंस मिलती है। यहाँ पर द वर्ल्ड, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वेंस, फाइव ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वेंस। नेक्स्ट यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल, ओके, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड टावर। एक और लेंगे, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम में आपके लिए फाइव ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। यहाँ पर कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ऐसा मुझे लग रहा है जैसे आप जीवन में बहुत बड़ी परेशानी से निकल रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जीवन की उम्मीद ही खत्म हो चुकी हो और जैसे बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में अभी आप हैं, जैसे रात को नींद नहीं आना, माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहना, कुछ भी समझ नहीं आना, जैसे आपका माइंड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है और इससे निकलने का रास्ता भी आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी आप बहुत ज़्यादा किसी नकारात्मक परिस्थिति में फँसे हुए हो सकते हैं। कोई ऐसे थॉट्स हो सकते हैं या फिर आपके साथ पास में कुछ ऐसा हुआ हो जो आप भूल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर जैसे बहुत मेंटली स्ट्रेस मैं देख पा रही हूँ, जैसे आप बहुत ज़्यादा किसी स्ट्रेस से निकल रहे हैं, है ना? यहाँ पर द टावर का कार्ड है, तो यहाँ पर आपके जीवन में हो सकता है अभी बहुत बड़ा टावर मूवमेंट चल रहा हो। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों को फेस किया है जो अचानक से आपके जीवन में आई हो, है ना? तो यह बहुत बड़ी नकारात्मक सिचुएशन से निकल रहे हैं आप और आपको जैसे कि जीवन की उम्मीद ही खत्म हो चुकी है ना? आपको कभी-कभी ऐसा लगता हो कि बस आपके जीवन में बस नेगेटिविटी आ रही है, आपके काम बिगड़ते ही बिगड़ते जा रहे हैं। आप लाख कोशिश कर लें लेकिन जैसे कि सब कुछ गलत ही हो रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ पेंटिकल है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स में से कुछ की एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे वो फाइनेंशियली स्ट्रगल से भी निकल रहे हैं। आपके फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, फाइनेंस आपके बैलेंस नहीं हो रहे हो, जॉब में कुछ परेशानी हो सकती है। जैसे फाइनेंशियली भी आप काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसे आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, है ना? आपको ऐसा लगता है कि कहीं मेरे भाग्य में कुछ लिखा भी है या नहीं? जितनी मेहनत मैं करता हूँ या करती हूँ, उतनी ही मैं पीछे चला जाता हूँ, है ना? तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है और साथ ही यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा विरोधी भी हैं, हेटर्स भी खूब हैं। आपके आस-पास के लोगों में ही बहुत ज़्यादा विरोधी है जो आपको कहीं न कहीं घेरने का प्रयास करते हैं, आपके काम बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो गया, आपके आस-पास कोई हो गया। तो मैं यहाँ पे आपके हेटर्स भी खूब ज़्यादा देख सकती हूँ, है ना?
तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं अभी की जो है, कहीं न कहीं बहुत नकारात्मक परिस्थितियों से आप निकल रहे हैं और इनको फेस करते-करते जैसे आप थक से गए हैं। आप जैसे अपने जीवन से थक गए हैं और कहीं न कहीं आप गिव अप करना चाहते हैं। जैसे ऐसा लगता है ना कि नहीं, अब मैं और कदम आगे नहीं बढ़ा सकता, अब मेरे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ऊर्जाएँ आ रही हैं। यहाँ पर हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कुछ अभी इन परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं, तो इनके पीछे उनके कुछ कार्मिक साइकिल्स हो सकते हैं। इसी वजह से ऐसा भी उन्हें लगता हो कि जैसे एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, जैसे एक साइकिल रिपीटेडली उनके जीवन में चलती रहती है। तो कहीं न कहीं आपको उसको भी ब्रेक करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अभी चाहे जो भी परिस्थिति आपके जीवन में है, लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की ऊर्जाएँ हैं। तो कहीं न कहीं जैसे कि अब आपके जीवन में आपकी जो भाग्य है, आपके भाग्य में बहुत ही अच्छे एक से बढ़कर एक अपॉर्च्युनिटी आपके जीवन में आएँगी और आपके जीवन में लिखी हुई है बहुत ही अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटी। ये अपॉर्च्युनिटी आपकी लव लाइफ़ में हो सकती है या फिर आपके करियर में हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे आप अपने जीवन में हर एक अच्छे जीवन को विटनेस करेंगे। मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि आप एक अच्छे जीवन को विटनेस करेंगे। यहाँ पर अभी आपकी परीक्षा चल रही है ना? यहाँ पे जैसे हीरे को तराशा जा रहा है, आप पे बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं और ईश्वर इन खूबियों को जैसे तराश करके एक हीरे के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं और कहीं न कहीं अभी इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है आप बहुत मेहनती इंसान भी हैं और बहुत हिम्मत वाले इंसान भी हैं। लाइफ में इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी, इतनी नेगेटिव परिस्थितियों के बावजूद भी आपने हौसला रखा है और अभी तक आप स्टेबल हैं, है ना? अभी तक आपने गिव अप नहीं किया है। तो यहाँ पर अब कुछ ही समय की बात है, यहाँ पर आपके जीवन में बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं और द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये जो भी परिस्थितियाँ हैं, अब इनका एक अंत यहाँ पर नज़र आ रहा है और द वर्ल्ड का कार्ड आपके भाग्य के एक उच्च लेवल को दर्शाता है। तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। आपका पर्पस बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से यहाँ कोई है जो हीलर्स हो सकते हैं या फिर कोई मोटिवेटर हो गया। जैसे कि ऐसे पर्सन कि आपने अपने जीवन में तकलीफ देखी और जैसे आपको लोगों को इन सब से निकालना है, तो कहीं न कहीं आपका पर्पस ऐसा है, लोगों की मदद करना, दुखियों की मदद करना, जो निराश है उनको रास्ता दिखाना। तो इसीलिए शायद आप अपने जीवन में अभी नकारात्मक परिस्थितियों को विटनेस कर रहे हैं, इन परिस्थितियों से निकल रहे हैं, ताकि आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लोगों की भी मदद कर पाएँ। तो यहाँ पर आपकी सारी कार्मिक साइकिल्स मुझे यहाँ पर एंड होती हुई नज़र आ रही हैं। और आप अपने भाग्य के एक उच्च लेवल को छूते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ सारी नकारात्मकताएँ आपके जीवन से कहीं न कहीं जा रही है। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, किंग ऑफ वेंड्स है। तो यहाँ पे जैसे कि अब आपकी ऊर्जाएँ बहुत हाई लेवल पर जाती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ यहाँ पर ना जैसे आपकी एक पावर बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ जैसे आप स्पॉटलाइट में जैसे आपकी खुद की एक पहचान बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको कोई पावर या पोज़ीशन मिल सकती है। यहाँ अगर आप किसी जॉब में हैं तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको वहाँ पर भी प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको प्रमोट किया जा रहा है और एक उच्च पद पर आपको एक उच्च पद मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ आपकी रिस्पेक्ट होगी और जैसे लोग आपके अंडर में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपका नेम, फेम मैं सब कुछ देख पा रही हूँ, बहुत अच्छी ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। अगर अभी आप किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल से निकल रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आपके फाइनेंस भी बहुत अच्छे बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे आपके भाग्य में धन बहुत लिखा है, बहुत ज़्यादा पैसा लिखा है और यहाँ मैं ये भी नोटिस कर पा रही हूँ जैसे मेरे व्यूअर्स में से हो सकता है कुछ लोग अभी अपना खुद का कुछ काम शुरू करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पे उनका खुद का बिज़नेस भी शुरू हो पाएगा और उन्हें उसमें बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कि आपके जीवन से आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं को हटाया जा रहा है या फिर ऐसे कहूँ कि आपकी ऊर्जाएँ ऐसी हो रही हैं कि आपके शत्रु आपके आगे टिक नहीं पाएँगे और कहीं न कहीं उनका इतना हिम्मत नहीं होगा कि वो आपके अगेंस्ट कुछ करें या फिर आपके सामने खड़े होने की हिम्मत रखें। क्योंकि यहाँ पर अभी तक मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हेटर्स रहे हैं या फिर कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बार-बार आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हो।
तो कहीं न कहीं अब उन्हें भी आपके रास्ते से हटाया जा रहा है। आपके भाग्य में एक उच्च पद है, एक राजसी जीवन आपके भाग्य में लिखा हुआ है। इसके अलावा मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स में से किसी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है शायद अपने बेबी को लेके, शायद अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई है। तो उनका ये रहता है कि क्या उनके भाग्य में ये है या फिर नहीं। तो यहाँ जी हाँ, आपके लिए आंसर है कि हाँ, आपके भाग्य में एक बेबी भी है, आप कंसीव भी कर पाएँगे यहाँ पर। अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन है तो ये मैसेज हर किसी के साथ रेज़ोनेट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि शायद मेरे व्यूअर्स में से किसी की ऐसी एनर्जी है, उन्हें अपने भाग्य को लेकर ये उनका क्वेश्चन रहता है कि क्या वो कभी माता-पिता बन पाएँगे या नहीं। तो यहाँ पर उनके लिए भी एनर्जी ऐसी आ रही है कि हाँ, आपके लिए ये पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपके जीवन की समस्त नकारात्मकताएँ बहुत जल्दी दूर होती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि अब आप इस साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना? आपका जो भी मेंटली प्रेशर है वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी आपके जीवन में आ रही हैं। और आपका भाग्य आपको एक नई रोशनी की तरफ लेके जा रहा है, एक नए जीवन की तरफ ले जा रहा है। एक ऐसा जीवन जहाँ आप लोगों को रोशनी देते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों को गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग जो लोग परेशान हैं, जो लोग दुखी हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अपने हैंड रिटन डेक से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। यहाँ पर आपको अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आपकी कुछ नीड्स हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज कर रहे हैं कि नहीं, आप दूसरों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, सबकी केयर करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं खुद की केयर नहीं कर रहे हैं या खुद की किसी नीड्स को, आपकी बॉडी की कोई नीड्स हो सकती है, तो यहाँ पर आपको उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है। आपके स्पिरिट आपसे ये क्लियर बोल रहे हैं कि आपने उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपकी बॉडी की कोई नीड है तो उसे ज़रूर पूरा कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर यू आर स्टार सीड्स, यहाँ पर किसी की स्टार सीड्स की एनर्जी आ रही है। मैंने कहा ना, क्योंकि कार्ड में भी यही आ रहा है कि आप स्टार सीड या हीलर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपका पर्पस हो सकता है लोगों को गाइड करना, लोगों को मोटिवेट करना। तो यहाँ पर आपके लिए ऐसी ऊर्जाएं आ रही हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, मेजर सक्सेस, बड़ी सफलता आपके जीवन में आ रही है। मेजर सक्सेस यानी बहुत बड़ी सफलता, यानी आपके भाग्य में बहुत बड़ी सफलता लिखी है। मेजर सक्सेस आपके जीवन में लिखा है। समवन इज गॉसिपिंग अबाउट यू, यहाँ पर क्योंकि आपकी हेटर्स की एनर्जी आ ही रही है। कोई है जो आपके बारे में गॉसिप करता है, कोई आपके बारे में नेगेटिव टॉक करता है। यहाँ पर आपके बारे में कोई ना कोई गॉसिप कर रहा है। योर ग्रैंड पेरेंट्स इन हेवन आर ब्लेसिंग यू, यहाँ पर आप में से किसी के ग्रैंड पेरेंट्स है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो वो आपको ब्लेसिंग भेज रहे हैं, तो इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। अनकंडीशनल लव, यहाँ पर किसी के लिए अनकंडीशनल लव का मैसेज है। तो हो सकता है आपके भाग्य में अनकंडीशनल लव लिखा हो, कोई ऐसा पार्टनर आपके जीवन में आए जो आपको बहुत प्यार करे, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटेक्ट योर एनर्जी, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए। कोई है आपके सराउंडिंग, आपके हेटर्स बहुत है जो आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं या आपकी एनर्जीज को लो करने की कोशिश करते हैं, तो अपने ऑरा को हमेशा प्रोटेक्ट रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, यू आर माई ड्रीम पार्टनर, यहाँ पर कोई किसी से बोल रहा है, जैसे कि हो सकता है आप किसी रिलेशन में हो या कोई आपको पसंद करता है और आपको अपना ड्रीम पार्टनर समझता है। हैव फेथ एज एवरीथिंग इज वर्किंग इन योर फेवर, भरोसा रखिए, सब कुछ आपके फेवर में ही होगा, है ना। ईश्वर आपसे बोल रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे बोल रहे हैं कि आप विश्वास रखिए। टॉक्सिक पीपल आर रिमूव्ड योर लाइफ, ये देखिए जो मैसेज मैंने टैरो में दिया था वही मैसेज यहाँ पर निकल के आया है। आपके जीवन में जो नकारात्मक लोग हैं, जो आपको परेशान करते हैं, आपके रास्ते में अड़चने पैदा करते हैं, उन्हें आपके जीवन से दूर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं और कुछ मैसेजेस। रेस्पेक्ट योर बॉडी, गिव टाइम टू डू एक्सरसाइज, यहाँ पर फिर से मैसेज रिपीट हुआ है क्योंकि पहले भी आपके लिए मैसेज आया है।
आपको अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को इग्नोर नहीं करना है। वैसे ही यहाँ पे फिर से आया है रिस्पेक्ट योर बॉडी। यहाँ पर कोई है जो अपनी बॉडी की केयर नहीं करता है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काम का लोड ले रहे हैं, मतलब काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी बॉडी को बिल्कुल रेस्ट नहीं देते, या फिर आपको योग या फिर एक्सरसाइज की ज़रूरत हो लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता हो, है ना? या फिर ऐसे कि हाँ, जकड़न-सा महसूस होता हो, तो यहाँ आपको अभी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आपकी स्पिरिट आपको ये अलर्ट भेज रही है कि अपनी बॉडी को लेके आपको केयरलेस नहीं होना है बिल्कुल भी, नहीं तो आपको फिर आगे जाके किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यू आर गोइंग टू शाइन लाइक स्टार। आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं। आपकी डेस्टिनी है ना? आपकी डेस्टिनी आपको इसी तरफ लेके जा रही है। आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं, तो आपकी डेस्टिनी बहुत ज़्यादा बड़ी है। नेक्स्ट यहाँ पे 1-2 मैसेज और देख लेते हैं। मैरिज, यहाँ पर किसी के लिए मैरिज का मैसेज आ रहा है, तो हो सकता है आप किसी मैरिज फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं, या फिर कोई मैरिज प्रपोज़ल आपकी तरफ आ सकता है। तो यहाँ किसी के लिए मैरिज है। वित्तीय प्रचुरता आपके जीवन में आने वाली है। इस समृद्धि का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। आपके जीवन में फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, धन के नए-नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, तो इसके लिए अपने आप को ओपन रखिए। चलिए 1-2 मैसेज इस डेक से भी ले लेते हैं। एम्ब्रेस नेचर, तो यहाँ पर जैसे किसी को प्रकृति के साथ अपना संबंध बनाने के लिए बोला जा रहा है। आपको थोड़ी देर घूमने जाना है, फिर से मैसेज घूम फिर के आपकी बॉडी की तरफ ही आ रहा है। तो अभी जितना हो सके थोड़ा टाइम आप गार्डन में, थोड़ा समय वॉकिंग में गुजारिए, प्रकृति के साथ थोड़ा-सा कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। हो सकता है अभी आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज का मैसेज भी आ रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर यू कैन डू इट। आपकी ऊर्जाएं कुछ ऐसी आ रही हैं, हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चन हो, या फिर कुछ ऐसा मन में कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ ना कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ पे आपकी स्पिरिट बोल रही है कि आप कर सकते हैं। आप जो भी करने जा रहे हैं, जो भी स्टक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो आप उससे निकल सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं। तो आपकी स्पिरिट बोल रही है कि कदम आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट यहाँ पर 1-2 और देख लेते हैं। द एंड, आपके जीवन में किसी एक परिस्थिति का अंत होने जा रहा है। टैरो में भी आपके लिए यही मैसेज निकला है। जैसे आपके जीवन में अब बदलाव होने जा रहे हैं, और जो भी नकारात्मक परिस्थितियां आपके जीवन में चल रही हैं, उनका अब अंत होता हुआ नजर आ रहा है, और आपका भाग्य आपको एक नए जीवन की तरफ लेके जा रहा है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया और आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।